जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों क्या हाल चाल है, आशा की सब कुछ होगा। पढ़ाई आपकी ठीक चलेगी दोस्तों। सीपीओ 2024 प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है वो आपका जो है जून एंड में प्रस्तावित है। मतलब आज से 30 दिन बाद जो है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। तो 30 दिन के हिसाब से क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हालांकि आप अभी तक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें देखने की कि 30 दिन में क्वालिफाई कैसे करें, 30 दिन में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। बट कुछ चीजें इफेक्टिव होती हैं जो मैंने खुद ट्राई करी हैं। जो मेरा सिलेक्शन सीपीओ 2023 के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। वर्तमान में यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हूं। तो मैंने जॉब पर रहते रहते आखिरी के कुछ दिनों में मैंने ऐसा क्या करा था, जो मेरे मार्क्स जो है ना 15 से 20 के आसपास जो है मेरे बड़े थे। लाइक 140 के आसपास जो है मॉक टेस्ट में आ रहे थे, तो 150 तक जाने लगे थे आराम से। 154 153 ऐसे मॉक टेस्ट में स्कोर जाने लगा था। तो मैंने ऐसा क्या करा था, तो वो चीजें आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने बोला ट्राई कर सकते हो, नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो वो सब चीजें कर सकते हो। बाकी चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सीपीओ को लेकर एक प्लेलिस्ट भी बनाई है हमने, टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, वहां के जाकर ज्वाइन कर लो। और बाकी जो चीजें होंगी आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी देखने को। जो भी बुक्स हो या पीडीएफ्स हैं, आपस में डिस्कशन है, वो सबको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो 15 या 20 दिन, मतलब मान लो आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन को ना एक ना फ्रैक्शंस में बांट लो, 2-4 ना डिफरेंशिएट कर लो कि आपको 10 से 20 दिन में 10 दिन ये करना है, 10 दिन ये करना है, 10 दिन ये करना है। तो स्टिकी नोट्स ले आओ मार्केट से, अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। इसमें 20 स्टिकी नोट्स होनी चाहिए कम से कम। देखो आप कल का टारगेट आज शाम को बनाओ, ये पहला रूल होना है, ठीक है। पहला मतलब सबसे पहली बात है, आप टारगेट ऐसा बनाओ जो आप कंप्लीट कर पाओ। जैसे आपने सोचा कि 50 वोकैब करनी है और 10 पीक्यूआरएस करनी है, 2-5 कंप्रेंशन करनी है, तो ये सब चीजें आपको ऑन पेपर होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि आप अगले दिन कुछ भी भटको मत, अपनी सोचना ना पड़े कि आपको करना क्या है। तो एक रात पहले आपको सब चीजें करनी है। क्या आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। मॉक टेस्ट की बारी बताऊं तो मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट बुक के होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने ही जो है टेक्स्ट बुक पर भरोसा किया था, और बहुत सारे और भी जो टॉपर है वो भी टेक्स्ट बुक पर भरोसा कर। दोस्तों इनकी बहुत बड़ी सेल आई है 263 में, 1 साल का पास, बहुत ही बड़ा ऑफर है। आप चाहो तो ये खरीद सकते हो। 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो आप। सीपीओ जाके सर्च करोगे, वहां पे इनरोल करोगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज आप देख सकते हो। और आपका मार्क्स यहां से यहां जा सकता है। मॉक टेस्ट जो भी लगाएगा अच्छे से लगाएगा, अच्छे से एनालाइज करेगा, उसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। मॉक टेस्ट लगाना है आपको डेली। आखिरी के 30 दिन बचे हैं तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है, डेली। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अगर आप कुछ भी हो जा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो आप 2 दिन में एक लगा लो। लेकिन एनालाइज अच्छे से होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरी गलतियां क्या हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं, कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट ही आपको सिखाएगा, कोई और नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दूसरी चीज होगी। पहले बता रही मैं कि अगले दिन के टारगेट फिक्स होने चाहिए। दूसरा मॉक टेस्ट। तीसरा क्या है, रिवीजन। रिवीजन आपको देखो 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दोबारा उस चीज को रिवाइज करना है। फिर 7वें दिन रिवाइज करना है, फिर 15वें दिन रिवाइज करना है। ये जो होता है 1 7 15 का रूल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और अच्छे से आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीजें मिस आउट होंगी। चीजें मगअप करोगे इतनी सारी, तो थोड़ा थोड़ा जो है बहने लगेगा। अगर बाल्टी भर रहे हो तो छलकेगी बाल्टी, तो उस बाल्टी को छलकने से अच्छा है कि उस बाल्टी को थोड़ा सा लिमिटेड रखा जाए और बार बार उसको जो है रिवीजन करा जाए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये होगा, आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स अब चालू कर दो। जिन्होंने करंट अफेयर्स अब तक नहीं पढ़े थे, करंट अफेयर्स अब पढ़ना चालू कर दो। करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर की जो है क्लासेस ले सकते हो, और करेज जीके टेक कर सकते हो। बाकी बेस्ट मैं बताऊंगा अपने हिसाब से तो इंडोलॉगस चैनल है। इंडोलॉगस पे आप जाओगे तो बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में और टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स दे रखे हैं। तो ये सब चीजें मैंने बताई हैं। आखिरी के 30 दिनों में मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, देखो मैंने सबसे पहले अपनी डेली टारगेट बहुत परफेक्ट और कंसाइज डेली टारगेट बनाता था मैं। एक स्टिकी नोट्स ये रहा। एक स्टिकी नोट्स पे आपको लिखना है आपका डेली इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आपको मैथ में क्या पढ़ना है, आपको मैथ में रिवाइज क्या करना है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन मिक्स लगाने हैं। रीजनिंग में थ्योरी मत पढ़ो, केवल प्रैक्टिस सेट लगाओ, रीजनिंग जो है उसी से प्रिपेयर हो जाएगी। तो फालतू टाइम वेस्ट मत करना। कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो जाके यूट्यूब पे से सर्च करो, उसे सीखो और 10-20 क्वेश्चन लगा लो, वहीं का वहीं खत्म, ठीक है। तो ठीक है। बाकी जीएस में क्या पढ़ना है, जीएस में एटलीस्ट 2 टॉपिक डेली पढ़ने हैं आपको। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री में मॉडर्न और एंशिएंट साथ में पढ़ ली। आपने ज्योग्राफी पढ़ ली तो आपने नेशनल पार्क को जो है और नेशनल सेंचुरी जो बन रही है या कुछ और है, वेटलैंड्स है, तो वो आपको साथ में कर लिए। तो ये सब चीजें कंबाइन करके करनी है आपको। 20 या 30 दिन के अंदर अंदर आपको सब चीजें जो है लपेटनी है। और आखिरी के 10 से 15 दिन केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। मैं तो अभी से ही बोल रहा हूं कि आपको 1 जून से केवल प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करना है। जितने जिनके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं अच्छी बात है, जितने आ गए
आप केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ टेक्स्ट बुक पर जाके, वहां पे सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर टेस्ट भी है, सारे के सारे आपको टेस्ट लगा लेने। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, उतनी ज्यादा मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी। वो कहावत है ना, युद्ध के पहले जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना खून कम बहेगा। मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल हूं और मैंने यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करते हुए मैंने चीजें करी हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कितनी मेहनत करी है। मीन्स में 181.5 है मेरा इंग्लिश में, तो आप सोचो कि मैं हिंदी मीडियम का बालक हूं, मैंने कितनी मेहनत करी हुई। दोस्तों मैं मेहनत के वास्ते आपको बता रहा हूं, हालांकि मैं टॉपर नहीं हूं ना, कुछ भी नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ अनुभव है मेरे पास, कुछ एक्सपीरियंस है, मैं वो बस शेयर कर रहा हूं। आपको चीजें ऐसी करनी चाहिए, ठीक है। आपको मेहनत जो है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको बेस्ट देना है अपना। कट ऑफ का मत सोचो अभी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ का आइडिया अभी मत सोचो। 150 सारे बच्चे स्कोर करने की कोशिश करो कि 150 लाऊं मैं। 150 के बाद जो है एक जॉब पक्की है आपकी। यूआर कैटेगरी ओबीसी वाले भाई 130 से 140 तो एटलीस्ट स्कोर करके आना है आपको। उसके लिए बहुत मेहनत करो, जितना आप कर पाओ बेस्ट दो अपना, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाओ और कहीं भी जाओ मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उसको एनालाइज से करो। एनालिसिस कैसे करनी है एक वीडियो में कहोगे तो बना दूंगा, क्योंकि एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में आपको बहुत लोग बताते भी होंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस के दम पर ही आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी वोकैब की टेंशन मतलब, वोकैब में मैंने आपको बताई है, इंग्लिश वाली वीडियो देखो जाके, मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, एक बार प्लीज देख लो जाके, इंग्लिश की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इंग्लिश कैसे पढ़नी है, वोकैब कैसे करनी है, तो मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, सीपीओ 2024 आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी वीडियो, वो जाओ और वहां पे मैंने बताया है, ठीक है। मैथ्स के भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, अच्छे से करनी है मेहनत। देखो आपको एक जॉब एक कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक जॉब चाहिए होती है, और कुछ बच्चे चाहिए होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए होती है। दोस्तों वो उस हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं कि उनको बस एक पोस्ट मिल जाए। तो दोस्तों पोस्ट मिल जाए, आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि कंपटीशन आज के जमाने में आप अच्छे से जानते हो कि कंपटीशन कहां जा चुका है, ठीक है। तो आपको पता है कंसाइज वे में आपको अगले दिन का टारगेट बनाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, डेली लगाना है, क्योंकि ये टाइम बस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। नई चीजें मत पढ़ना, कोई भी नई चीजें अवॉइड करो। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन बहुत अच्छे से करो। जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने मार्क कर रखा है, जो आपने सर्कल कर रखा है, वो भी रिवीजन करो बार बार, ठीक है। जीएस पढ़नी है तो जीएस में आपको टॉपिक वाइज 2-2 टॉपिक पढ़ने जो है कंबाइन में करने, और बार उस वीडियो को देखना है। बाकी जीएस हिंदी में पढ़ रहे हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो जीएस की प्लेलिस्ट वहां से कर सकते हो आप। बाकी इस टाइम पे करंट अफेयर्स आपको चालू करने हैं, किंडोलॉगस वगैरह से कर सकते हो, मैंने बताया। बाकी और देखो सारे मैंने पॉइंट बता दिए, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करना कि तेरा स्कोर कितना आ रहा है, तेरा स्कोर कितना आ रहा है, डजंट मैटर भाई। पेपर में जो जीता वही सिकंदर है। यहां ऐसा होता है कि यहां बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, मॉक में पेपर में जाके लुटिया डूब गई, तो वो सीजन ना हो आपके साथ। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि मैं आता था पहले कि अरे तेरा भाई फोड़ देगा, मैथ में 50/50, मैथ में 44-45 करना भारी पड़ जाता है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप को पेपर से भिड़ना नहीं है, पेपर की इज्जत करनी है कि आपको मैं आराम से करूंगा सॉल्व। तो पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा किसी को स्टक हो गए, क्वेश्चन को ईगो पे ले गए, तो ईगो पे नहीं लेना है। तो दोस्तों यही आपकी जो सफलता है आपको निश्चित करेंगी, आपको जो है सफल बनाने में, ठीक है। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई हो, आपको समझ आ गया कि आपको आखिरी के 30 दिन में क्या करना है। अगर नहीं समझ आया तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जो भी आपकी क्वेरी होंगी आपको मैं बता दूंगा। रीजनिंग जो है केवल मॉक टेस्ट पढ़ो, रीजनिंग के लिए अलग से टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि रीजनिंग जो है केवल मॉक टेस्ट से ही प्रिपेयर हो जाती है, प्रैक्टिस सेट से ही प्रिपेयर हो जाती है। जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो आप अलग से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितनी पढ़ ली, नई मैथ्स नहीं पढ़नी है, कोई नए टाइप आपको समझ नहीं आने, प्रैक्टिस में बहुत टाइम लग जाएगा। एडवांस के कुछ टॉपिक आपको नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे क्वेश्चन रट के जाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन रट के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको सारे के सारे करके जाने, ठीक है। सीपीओ 2022 और 23 तो खासकर, और सीजीएल 2023 तो खासकर, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, 10 से 15 मार्क्स का जो है आप आखिरी में इंक्रीज कर पाओगे आप। कोई भी दिक्कत है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स DPSI, और DPSI विक्की 98 करके मेरी आईडी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया है डिस्कशन वाला, वहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी, वहाँ पे कुछ एक्स जो है सब इंस्पेक्टर भी हैं जो अभी करंटली पोस्टेड है, तो वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।